जी, चेतन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल के ऊपर? कोई 5 कारण जिसमें आप भाजपा को वोट दिया जाए, ये यूथ हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, आंशिक जी। मनीष जी, हमारा 13 अप्रैल को संकल्प पत्र आ गया है और बहुत ही कॉम्पोजिट वो जो है डॉक्यूमेंट है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चुनाव हिमाचल प्रदेश असेंबली का नहीं है, ये राष्ट्र चुनाव है और हमको सबको ये समझना पड़ेगा, प्रजातंत्र में हर चुनाव का अपना महत्व होता है। अगर आज हम ये सारे स्टेट के मुद्दे लेकर इस चुनाव में हम जाएंगे तो मुझे लगता है हम प्रजातंत्र के साथ कहीं ना कहीं हम बेइंसाफी करेंगे। आज ये चुनाव दिल्ली का है, आज ये चुनाव नए भारत का है। हमने जो सबसे पहला जो हमने योजना लाई है, और ये युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के जो उनके बुजुर्ग है घर पर, और जिसको मैं बोलता हूँ ये आज तक पूरे विश्व में इस तरह की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। मैं उस बात में छीटाकशी पे नहीं जाऊंगा कि इन्होंने हिम केयर के साथ क्या किया, पर मैं यहाँ पे जो उल्लेख कर रहा हूँ, जो हम आगे करने जा रहे हैं, वो है आयुष्मान भारत। अगर आप आज मैं आपके व्यूअर्स को यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब इस हमारी जो बात खत्म हो जाएगी, आपका टेलीकास्ट खत्म हो जाएगा, कृपया करके घर पे एक बारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा खर्चा हमारे जो बुजुर्ग हैं, महादेव ना करे कोई आपके घर में बीमार हो, परंतु अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस पे आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विस्तार कर रहे हैं। जैसे हम पावर में आते हैं, तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनते हैं, 70 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में हो, अक्रॉस उनकी जितनी मर्जी इनकम इनकम हो, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, किसी भी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, जर्नल हो, एसटी हो, एससी हो, उसमें 70 साल वालों को फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में दिया है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं, एक योजना जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीजों पे मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी चीज को फ्री देना चाहिए। देर नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ, कहीं ना से काट कर उसको आप कहीं और पर देते हैं। एक योजना सूर्य जो हमारे सोलर बिजली योजना है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने दो एस्पेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली उसको ऐड किया है। पहला, आप अपने सोलर जो पैनल्स है उसको घर पे लगाइए। उसमें 1 करोड़ लोगों को ये ऑलरेडी इसमें लाभार्थी बन चुके हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी भारत सरकार के पास आ चुकी है। इससे आपके 300 यूनिट मतलब आपके घर की बिजली लगभग फ्री हो जाएगी। एक दूसरा, उसी योजना के तहत जो सरप्लस बिजली है, आप डिस्कॉम्स को बेचकर 20 से 30 हजार रुपया आप कमा सकते हैं। तीसरा, हमारा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे बागवानी क्षेत्र जिसको बोला जाता है, ऑगमेंटेशन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, क्लस्टर वाइज सीए स्टोर्स बन जाए, पैकिंग ग्रेडिंग यूनिट्स बन जाए, उसमें वैल्यूडेशन के लिए फूड प्रोसेसिंग हो जाए। और इससे पहले हम हमेशा बोला करते थे, चाहे धूमल जी की सरकार थी, चाहे हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, कि हमारे को हर जगह पर 5 किलोमीटर की रेंज पर, और ये लोअर हिमाचल के लिए भी एप्लीकेबल है, कि हमारे को वेदर स्टेशन की जरूरत है। मोदी जी ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है और हमने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए एक जिसको हम बोलेंगे कृषि सैटेलाइट, उसको हम लॉन्च करेंगे जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको जोड़कर आपका जो सॉइल फॉर्मेशन है, आपकी जो वेदर प्रेडिक्शंस है, उसको लेकर सारी चीजें हम लोगों के सामने आएगी, और जो फार्मर्स है वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो एक शेड्यूल है उसको ढंग से वो कर पाएंगे। अगर मैं चौथी बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आजकल सब लोग हम लोग सब चिंतित हैं, जिस सबसे ज्यादा पैसा इलेक्शंस में लगता है, वन नेशन वन इलेक्शंस। ये भी मुझे लगता है ये होना चाहिए। मोदी जी ने इस पे भी एक बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने अपना प्रतिबद्धता निभाई, अब अपना वचन दिया है। उसी के साथ साथ तीसरे नंबर की इकोनॉमी जो हिंदुस्तान है वो 2027 तक बने, ये भी हम संकल्प ले रहे हैं। और साथ ही साथ दो युवाओं के लिए 2036 में ओलंपिक्स के लिए हम बिड करेंगे। महादेव का और देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो ओलंपिक्स भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आएगा, और आप उससे देखिएगा कैसे हम स्पोर्ट्स की जो कंट्री है, जो आज शायद जो तगमा ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो हम लोगों के पास आएगा। तो जो हमारा जो प्रोसेस है वो आगे के लिए है, और जो हमारी थॉट है वो आगे के लिए है, और युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है। और मैं फिर इसको बोल रहा हूं, ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, स्टेट लेवल पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। जी ऐसा भी मैं जी आपको व्यूअर से मैं मुझे रिक्वेस्ट